वबरकातुहू। वेलकम आप सारे के सारे दोस्तों को यूट्यूब चैनल में। आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज मैंने कल जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप लोगों से एक बात शेयर की थी कि मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं उस स्ट्रैटेजी के साथ, और 85% विनिंग रेशो भी है। और अगर आप जो मेरी बताई हुई सारी की सारी बातें अगर आप उनको मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट हो सकता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी काफ़ी पसंद भी आएगी। अच्छा, हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ी सी सबसे पहले आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर दूं। देखें, स्ट्रैटेजी का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप अंधी तकलीद शुरू कर दें। आप इस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले आपने अपने पास डेमो डेमो के ऊपर आपने इसको टेस्ट आउट करना है। और जब आप डेमो के ऊपर इसको टेस्ट आउट कर लें और जब आप तसल्ली हो जाए कि हाँ यार, ये अब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, अब मैं इसको अपने रियल अकाउंट पे रियल मनी के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं अपनी शुरू वाली वीडियो से एक ही बात करता हुआ आ रहा हूँ कि मनी मैनेजमेंट इज़ की ऑफ सक्सेस इस फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर। कि आप सबसे पहले जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगते हैं, वेदर सेल बाय और सेल, जो भी आप जिस भी करेंसी को जिस करेंसी के अगेंस्ट आप बाय करने का प्लान करते हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि मैंने कितने पैसे इस ट्रेड के अंदर लॉस करना है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए ये काम करते हैं तो आप सारी ज़िंदगी भी फॉरेक्स में लगे रहें तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरा चैलेंज है। मैं पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, तो मैंने कोई कामयाब आदमी इस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा, कमिंग बैक टू द एक्चुअल टॉपिक, कि मैं जो बात कर रहा था कि मनी मैनेजमेंट और दूसरा आपकी टाइम मैनेजमेंट, कि आप किस टाइम के अंदर किस जोन के अंदर आप काम करते हैं। अच्छा, मैं आपको स्ट्रैटेजी के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें गाइड कर दूं। ये ट्रेंड व्यू वेबसाइट है। मैं इसी की उससे हेल्प आउट लेता हूँ ग्राफ की सिचुएशन को। यहीं से मैं अपने सारे इंडिकेटर्स यूज़ करके तो देन मैं जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं मेरे, वेदर वो मुझे किसी भी करेंसी के ऊपर मुझे बाय करना है या सेल करना है, तो मैं यहाँ से ग्राफ के ऊपर पूरी अपनी सिचुएशन बनाकर तो देन मैं बाय या सेल का डिसीजन लेता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ अभी जो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आप लोगों ने कैसे करनी है। तो इसकी सेटिंग्स का जो तरीका है वो आपने इंडिकेटर्स पर चले जाना है। दो किस्म के मूविंग एवरेजेस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। यूजुअली मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा यही मूविंग एवरेजेस जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। सबसे पहली मूविंग एवरेज है वो है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको SMA बोला जाता है। और द सेकंड वन इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। तो आपने क्या करना है, आपने EMAs 3 दफ़ा आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर उनको टैप इन कर लेना है। और उसके बाद आपने जो सेटिंग्स करनी है EMAs की, जो सबसे पहली जो EMA है उसकी आपने लेंथ जो रखनी है वो आपने 9, और बाकी सेटिंग्स आपने सेम रखनी है। उसके बाद आपने जो स्टाइल के अंदर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा मुझे समझने के अंदर। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, या थोड़े से बोल्ड कलर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इस ग्रीन इज़ कन्वीनियंट। तो ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो मूविंग एवरेज है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसकी जो लेंथ है वो आप रखेंगे 13। और इसको हम लोग कलर दे देते हैं रेड का, रेड कलर या ब्लू कलर दे देते हैं, ब्लू कलर ये सही लग रहा है।
और जो तीसरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको हम लोग लेंथ देंगे 21 का। इसमें आप कलर चूज़ कर लेते हैं, हाँ ब्लू, ब्लू नहीं, इसको हम रेड कलर कर लेते हैं, यस रेड कलर कर लेते हैं। अच्छा, अब कमिंग टू द पॉइंट, मैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रैटेजी में कभी भी इतने को ख़ास लॉस का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं सबसे पहले ये डिसाइड करता हूँ कि यार मुझे लॉस कितना लेना है। मैं सारी की सारी चीज़ों को पहले से डिसाइड करता हूँ। जब मैं लेट्स सपोज़ अगर मुझे $50 या $100 का एक अकाउंट ओपन करना है, तो मैं उनको नंबर ऑफ़ डेज़ के ऊपर डिवाइड करता हूँ कि मुझे कितने दिनों में ये $100 जो हैं इनको डुबोना है। अब वो डुबोने से मुराद हर बंदे की अपनी वर्किंग स्टाइल है। मेरा स्टाइल ये है कि मैं लॉस ज़्यादा देखता हूँ कि मुझे नुकसान कितना हो सकता है। मैं अगर अगर लेट्स सपोज़ मेरा कैपिटल ₹1,00,000 है, तो मैं ₹1,00,000 कितने दिनों में गंवाऊँगा, तो ये मैं पहले से कैलकुलेट करता हूँ और उसके बाद देन मैं काम स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसके पेयर्स मैंने आप लोगों को नहीं एक्सप्लेन किए। इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेयर्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं वो हैं यूरो वर्सेस यूएसडी है, और उसके बाद जीबीपी के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, यूएसडी येन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये जितनी भी करेंसीज़ आपको फॉरेक्स फैक्ट्री की लिस्ट में नज़र आ रही हैं, आप किसी भी करेंसी के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही जो खूबसूरत जो रिज़ल्ट्स देते हैं वो आपको यूरो वर्सेस यूएसडी के होंगे और जीबीपी यूएसडी के होंगे, जहाँ तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और जहाँ तक मैंने इसको टेस्ट आउट की है। तो कमिंग टू द स्क्रीन, अच्छा, ये स्ट्रैटेजी एक्चुअल में इसको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बोला जाता है कि ये ट्रेंड को फॉलो करती है। लेट्स सपोज़ मैं आपको इनमें से कोई सा भी अभी मैं आपको बाइंग करके दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज़ अगर मुझे बाय करना है तो मैं बाय कैसे करूँगा। ये देखें, यहाँ पर ट्रेंड था अपना ग्राफ जो है वो आपने, अच्छा 5 मिनट्स ग्राफ के ऊपर काम करना है। जो मेरे अक्सर दोस्त हैं वो 15 मिनट्स ग्राफ के ऊपर भी काम करते हैं, 1 आवर के ऊपर भी काम करते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट्स अच्छे जो हैं वो 5 मिनट के हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जब आप मूविंग एवरेजेस को आप सेट कर लेंगे तो आपने मार्केट का ट्रेंड देखना है। ये जो लाइंस हैं जब ये पैरेलल हो जाएं कि जो 9, 13 और 21 ये जब आपको पैरेलल शेप में एक साइड पर मिलें, लेट्स सपोज अप साइड मिल रही है, मार्केट अप साइड पे जा रही है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कोई सा भी ट्रिगर बार ढूंढना है। ट्रिगर बार क्या होता है कि वो कैंडल जो आपकी किसी भी ट्रेंड अपवर्ड था और ट्रेंड अपवर्ड होते हुए वो ट्रिगर बार वो किसी भी आपकी ईएमए को टच की हो। हम ढूंढ लेते हैं, अच्छा जी, थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पर ये सेलिंग है, मैं आपको बाइंग पहले बता दूँ। हाँ, ये देख लेते हैं, ये देखें, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पर ये जो ईएमएज हैं ये आपके सामने ये पैरेलल शेप में आ चुके हैं। पैरेलल शेप में जैसी उससे पहले पैरेलल नहीं थे, ठीक है, अपना जिगजैग मूवमेंट थी उनकी, और जैसे यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हुए हैं तो आपके सामने है कि ये जो रेड कलर की जो कैंडल है, जो सेल की कैंडल बनी, ठीक है, इसने सबसे पहले आपकी जो 9 जो आपकी लेंथ साइज जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको उसने टच किया, ठीक है। ये जैसे ही टच करेगी, लेट्स सपोज अगर ये कैंडल बड़ी बन जाती है, ये पूरे के पूरे इसको टच कर देती है, कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है। आपने इसको कैलकुलेट करना है, काउंट करना है कैंडल को। ये नंबर 1 कैंडल है, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। अच्छा, फिर आपने अब आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपने
उसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। लेट्स सपोज मैं आपको ये वाला पॉइंट बताता हूँ कि ये जो पॉइंट है आपका, ये 1.2479, ये आपका बाइंग पॉइंट है। आपने जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पर दोबारा आती है, जैसे ही आएगी तो आपने यहाँ से इस पॉइंट से आपने उसको बाय कर लेना है। अच्छा, बाय करेंगे, मैं अभी यहाँ पर विड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी रहे कि इस पॉइंट पर आपने मार्केट के अंदर इन हो जाना है। और उसके बाद जैसे ही इस पॉइंट पर यहाँ से आप कैंडल्स काउंट कर लें, यानी कि यहाँ पे आपने डिसीजन ले लिया कि यार यहाँ पर दोबारा मार्केट जैसी आएगी तो मैं डिसीजन में बाय का ले लूँगा। तो आप देखें, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल ने आपकी उस ट्रेड को एक्टिव कर दिया, आपने यहाँ पर बाय की ट्रेड प्लेस कर दी। अच्छा, आपने जैसे ही बाय की ट्रेड प्लेस करनी है, यहाँ पर आपने जो टेक प्रॉफिट लगाना है वो 20 पिप्स का लगाना है, और जो स्टॉप लॉस है वो भी आपने 20 पिप्स का लगाना है। विदाउट स्टॉप लॉस मेरे भाइयों काम नहीं करना, काम नहीं करना। विदाउट स्टॉप लॉस आपने काम नहीं करना। अगर आपके अकाउंट में $200 हैं, $300 हैं, $500 हैं, आपने 0.01 की ट्रेड लगानी है। ठीक है, मेरा मशवरा सबसे पहले ये है कि आप इसको पहले सीखेंगे, उसके बाद देन आप इसको डेमो पे ट्राई करेंगे। डेमो पर जब आपका हाथ बैठ जाएगा तो देन आप इसको रियल पर लेकर जाएंगे। अदरवाइज़ आपको मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको डेमो पे फर्स्ट ट्राई करते हैं या इसको रियल पे करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप पहले डेमो पे इस पे हाथ सेट कर लीजिएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो माइट भी मुझे समझाना नहीं भी आ रही होंगी, तो आप अगर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमें ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई। अच्छा, आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाती है, आपने 20 पिप आपने टेक प्रॉफिट रखना है और 20 पिप ही आपने स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ बनेगा इस जगह पे, और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो अराउंड यहाँ पे आपका हिट हो गया टेक प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ी सी सेल पोजीशन के, अगर आप सेलिंग पर जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे आप। लेट्स सपोज यहाँ पर जिगजैग मूवमेंट थी, इस कैंडल ये यहाँ से आते आते ये एक ट्रिगर बार है जिसने इसको टच किया। ठीक है, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लेना है कि 1 2 3 4 5 ये आपका सेल पॉइंट था। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स गई, रिवर्स आते आते आपके उस पॉइंट को उसने टच किया। टच करने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिवर्स गई, रिवर्स करने के बाद आपका टेक प्रॉफिट हिट कर गई। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी है और काफ़ी कन्वीनियंट है। आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप इसको पूरे तवज्जो और ध्यान के साथ, लेट्स सपोज़ आप सुबह 9 बजे अपना काम स्टार्ट करते हैं और तकरीबन शाम 5 बजे तक आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप स्कैल्पिंग करते हैं। 20 पिप टेक प्रॉफिट, 20 पिप स्टॉप लॉस, और जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपने प्रीवियस जो आपने जो कैलकुलेशन की होगी 0.01 की थी, अगर आपको लॉस हुआ है तो आपने उससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट जो जैसे ही आप मार्केट को वॉच कर रहे होंगे, जैसे ही आपके सामने कोई सिचुएशन बेहतर आती है तो आपने दोबारा से ट्रेड लेनी है 0.02 की। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका फिर लॉस हो जाता है फिर आपने 0.04 की ट्रेड लेनी है। फिर अगर लॉस हो जाता है तो 0.08 की, कि मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस आपकी जो लॉट साइज़ था उससे मल्टीप्लाई बाय 2। और कोशिश ये करनी है कि मेरे भाई प्रॉपर इसको पहले सीखना है, सीख कर फिर इसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाना है। हम पाकिस्तानी या बांग्लादेश के जो लोग हैं या एशियंस जितने भी हैं, हम लोगों का जो सबसे लॉस करने का जो पॉइंट है वो यही है कि हम लोग काम को सीखते नहीं हैं
और हमें जल्दी होती है कि हम किसी न किसी तरह प्रॉफिट गेन कर लें, क्योंकि ब्रोकर जो साइड है वो हमें इतने सब्ज़ बाग दिखाती है, इतने सब्ज़ बाग दिखाती है कि हमें लगता है कि हम $100 इन्वेस्ट करेंगे और हम लोग $10 लाख $100 से कमा लेंगे। मुमकिन है, लेकिन वो 100 सालों में मुमकिन होगा कि आप $100 से $10 लाख कमा लें। तो रियलिस्टिक फिगर्स यही हैं। और फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर आपको 90% लोग जो हैं वो लॉस में मिलेंगे। पाकिस्तान में तो 99% हैं। मैंने बहुत दुनिया घूमी है, घूमा हूँ बहुत जगहों पर, लेकिन मैंने कामयाब लोग बहुत कम देखे हैं। और जो कामयाब लोग देखे हैं वो पेशेंस से भरे हुए लोग हैं, और उनको सारी की सारी तरीके आते हैं, सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कामयाब होना चाहते हैं तो दो चीज़ों को मद्देनज़र रख के इस इंडस्ट्री के अंदर आइएगा। कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आपके जो टाइम जोन्स हैं आप जाके देख सकते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पर आएंगे तो आपके सामने 4 टाइम जोन्स हैं। एक सिडनी टाइम जोन है, और एक टोक्यो है, लंदन है, इस न्यूयॉर्क। ये सेशंस हैं। ये जब स्टार्ट होते हैं तो मार्केट की मूवमेंट, बायर और सेलर जो होता है वो मार्केट के अंदर इन होता है। मार्केट के अंदर बायर कितना आएगा, सेलर कितना आएगा और किस हिसाब से आएगा, वो आपको मार्केट का ट्रेंड बताता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। और जाहिर सी बात है, अगर मार्केट सेलिंग पोजीशन में है तो जो यूरो है, सॉरी यूएसडी है, यूएसडी के अगेंस्ट जीपीबी को बाय करने वाले लोग आ जाते हैं, तो मार्केट डाउनवर्ड मूव होना शुरू हो जाती है। और जब अपवर्ड मूव होती है तो जीबीबी के अगेंस्ट यूएसडी को बाय करने वाले लोग आ जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। समझ में ना आई हो, कोई प्रॉब्लम आपको कर रही हो कि यार समझाना, मैं अभी नया नया इस काम, यानी कि ये वीडियोस बनाना और ऑल दैट, ये मुझे नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं अभी नया नया इस काम में आया हूँ, वीडियोस बनाने वाले में। तो माज़रत, और मुझे कुछ इतनी को ख़ास एडिटिंग भी नहीं आती। और ये समझाना, मैं आई एम नॉट अ गुड टीचर। ये मैं क्लेम नहीं करता कि मैं एक बहुत अच्छा उस्ताद हूँ, मैं अच्छा उस्ताद नहीं हूँ। ये स्ट्रैटेजी, इसको आप EMAs जो हैं, एक्सपोनेंशियल एवरेजेस, आप इसको सेट कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि 85% आपको विनिंग रेशो मिलेगी अगर आप 8 घंटे बैठकर ट्रेड लगाते हैं। लेट्स सपोज आप पूरे दिन में आपकी 4 ट्रेड्स भी लग जाती हैं या 5 भी लग जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि दिहाड़ी पक्की हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं कौन सी गलतियां कर रहा हूँ, कौन सा। ये स्ट्रैटेजी देने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे अपना फीडबैक पता चल जाए, क्योंकि मैंने इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट आउट की है, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। रिज़ल्ट्स दिखाना मकसूद नहीं होता। कि मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप अपना अकाउंट क्यों नहीं दिखाते, या आप अर्न ही नहीं कर रहे। तो मेरी उनसे एक ही गुजारिश होती है कि भाई, दिखाना मकसूद नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप उसको टेस्ट आउट कर लें, ठीक है। देखें, मैं जब आपको कोई चीज़ बताऊँगा, कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, ऑब्वियस सी बात है कि पागल तो नहीं हैं आप लोग कि आप उसको टेस्ट आउट किए बगैर ही आप मेरी बात के ऊपर आप लाख रुपया, 10 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर देंगे। आप सबसे पहले उसको डेमो पे ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर वो आपको रिज़ल्ट अच्छा देगी, 1 महीने में भी आपको अच्छा रिज़ल्ट दे जाती है, तो आपके लिए मेरी बात वर्थ इट होगी। आप बोलेंगे कि हाँ यार, ये बंदा जो बात करता है वो सही करता है, लॉजिकल बात करता है। तो रिज़ल्ट दिखाकर डिस्ट्रैक्ट करके लोगों को, और जैसे अक्सर एक बात सुनी जाती है कि जो वाइज़ है और जो बड़े बड़े उल्मा हजरात हैं, ठीक है, हमने अपने बड़ों से भी यही बात सुनी है कि जब एक बंदे को जब इस्लाम की कोई बात समझानी हो तो उसको इमोशनल करके नहीं समझाई जाती। इमोशनल करके तो आप उससे कोई भी काम करवा लें, ठीक है, वो इस्लाम कबूल भी कर लेगा, सारे के सारे काम भी कर लेगा। लेकिन इमोशनल करवा के मकसूद नहीं होता
कि मैं आपको अपना अकाउंट दिखाकर बताऊं कि लें जी मैं इतना कामयाब आदमी हूँ, ठीक है, और मैं इतने पैसे कमाता हूँ, तो आप भी इतने पैसे कमा सकते हैं। तो ये मकसूद नहीं है, सब्ज़ बाग दिखाना मकसूद नहीं है, और ना ही मेरा ये मकसूद है कि मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि हाँ जी मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और आप इसी को फॉलो करें। नहीं, आप इसमें हज़ार गलतियाँ निकालें, ठीक है, हम सब मिल के हज़ार गलतियाँ सुधार लेंगे, लेकिन मैं 100% इस बात पर एग्री हूँ कि आप अगर इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि आप 85% से ज़्यादा ही आपको रिटर्न आएगा मंथली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, नहीं, मंथली आपको इतना प्रॉफिट आ जाएगा। और ये बहुत हाई रिटर्न है, बहुत हाई रिटर्न है मेरे हिसाब से, लेकिन इंडस्ट्री भी वो है जिसमें हाई रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके मुझे प्लीज़ अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।